जलो देवादि गज्जर श्यादनाथ भगवान की जय। द्वादशांगमयी जन्मानी माता की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी की जय। आचार्य श्रोमणी शिक्षा गुरु आचार्य श्री गुरुवार धर्म सागर जी महाराज की जय। शिक्षा गुरु आचार्य कुसुम सागर जी महाराज की जय। वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जो वात्सल्य के धनी थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत जीवों का उपकार किया, जिन्होंने नमोकार मंत्र की साधना से लोगों के कल्याण का मार्ग खोला, गृहीत मिथ्यात से फंसने वाले लोगों को धर्म विधि के द्वारा धार्मिक कार्यों से जोड़ा। आप वास्तव में वात्सल रत्नाकर थे। हमारा प्रथम दर्शन ब्रह्म विद्यार्थी जीवन में सन 10 फरवरी में हुआ था। उसके बाद पुनः उनका दर्शन सन 88 में पदमपुरा वाला अक्षय क्षेत्र में हुआ था और उसके बाद सन 88 में ही हमारा वर्षायुग सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में आपकी चरण साध में हुआ था। वहाँ पर उनकी साध में उनकी साधना देखने का, उनका ज्ञान, उनका चार्थ देखने का अनुभव हुआ। उसी वर्षायोग में उनकी पीठ में हर्पीज नाम की बीमारी हो गई थी, लेकिन वह चिंतन के द्वारा चिंतन करके ऐसी भीषण पीड़ा को भी सहन करते थे और प्रतिदिन ऊपर चंद्रप्रभा मंदिर के अभिषेक, पंचामृत अभिषेक और सभी ब्रह्मचारिणी दीदी और सदग्रस्त श्राविकाएँ ऊपर चंद्रप्रभु भगवान की बड़ी मूर्ति का अभिषेक देखने के लिए जाते थे और बड़े लगन और उत्साह के साथ अभिषेक को देखा करते थे। उनकी आस्था आगम पर थी और वह विद्वान पंडित थे ही, लेकिन त्यागी और तपस्वी थे। उनका नमक का रस का त्याग था और उनके पास एक बार सोनागिरी में ही दिल्ली से एक पत्र आया ऐसे व्यक्ति का जो मुनि मार्ग को नहीं मानता था, लेकिन उसका बहुत बड़ा काम अटक रहा था। तो आचार्य श्री ने वह पत्र मेरे को दिखाया कि देखो भैया, ये साधु को तो नहीं मानते हैं, लेकिन जब इनका काम अटक जाता है तो इस प्रकार उपाय भी पूछते हैं। इसका मतलब है कि साधु लोग जरूर ही कुछ विशिष्ट रिद्धि सिद्धि के धारक होते हैं, तभी ऐसे लोग जब सब जगह से हार जाते हैं तो गुरुओं की शरण में आते हैं। ऐसे ही आचार्य वात्सल रत्नाकर विमल सागर जी महाराज थे। हारे को हरिनाम, वह अपने योग विद्या के द्वारा लोगों के कष्ट दूर करते थे और उनके चरण सानिध्य में रह कर के उनके वात्सल को, उनके ज्ञान को, उनके चरित्र को हमने बहुत अच्छी तरह से देखा है। वह इस युग के बहुत महापुरुष थे। उनका अभी ये रजत ऊर्ध्वारोहण समाधि महोत्सव का जो कार्यक्रम आयोजकों ने रखा है, उसके प्रति हमारा बहुत आशीर्वाद है और उन आचार्य श्री के प्रति हमारा बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि है। और एक बात कि आचार्य श्री का इस जो अभिवंदन ग्रंथ वात्सल रत्नाकर प्रकाशित हुआ, उस
वात्सल रत्नाकर का जो संपादन निर्देशन आचार्य भरत सागर जी और संपादक तो आरिका स्याद वादमती माता जी थी, लेकिन उन्होंने हमें बहुत प्रेरणा देकर के उस सामग्री में सम्मिलित किया और सभी ग्रंथों के आलेख वगैरह पढ़ने का और संशोधन करने का हमें सौभाग्य मिला था। और ये सब चीज़ें उनके व्यक्तित्व से हमें जुड़ने का लाभ हुआ और उनके आलेख, उनके जीवन परिचय को अनेक लोगों ने लिखा, उन सब पढ़ने का मुझे अवसर मिला। तो ऐसे आचार्य वात्सल रत्नाकर विमल सागर जी महाराज इस युग के विशिष्ट आचार्य थे, जिन्होंने जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाया। सन 88 में हमने पुनः सोनागिरी जी में आपके सानिध्य में वर्षा योग किया। वहाँ पर आपकी चर्या को निकटता से देखा। आपको पेट में हर्पीस नाम की बीमारी हो गई, फोड़ा हो गया। कितनी पीड़ा होती है, लेकिन आप उस पीड़ा से विचलित नहीं हुए। प्रतिदिन आप सोनागिरी जी के पहाड़ पर मूल चंदा प्रभु के मंदिर में संघ के साथ जाते थे और वहाँ पर बड़े भक्ति भाव से पंचामृत अभिषेक देखा करते थे। संघस्थ दीदी ब्रह्मचारिणियाँ और संघस्थ श्रद्धालु श्राविकाएँ भी बड़े भक्ति भाव से चंदा प्रभु भगवान का पंचामृत अभिषेक किया करते थे। आचार्य श्री अभिषेक देख करके अत्यंत प्रसन्नित हुआ करते थे। उच्चैनेन्द्र भक्ति उनके रग रग में कूट कूट करके भरी हुई थी। वह सभी लोगों के दुख दर्द सुन करके सभी लोगों को परमेष्ठी वाचक नमस्कार महामंत्र का जाप साधना के रूप में बताते थे। लाल कपड़ा, लाल आसन, लाल माला, दीपक, धूप जला करके 1.25 लाख जाप करो। लोग उस जाप को करके कई अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति किया करते थे। उनके पास व्यंतर बाधा वाले लोग भी आते थे। वह अपनी योग शक्ति से और व्यंतर बाधा भी दूर किया करते थे। सिद्धांत के मर्मज्ञ, चूँकि मुरैना के विद्यालय में पढ़ करके उन्होंने शास्त्री आदि की परीक्षाएं पास की थी, इसलिए वह सिद्धांत की मर्मज्ञ थे और अपनी चर्या से कभी भी किसी से समझौता नहीं करते थे। वात्सल रत्नाकर नाम का अभिवंदन ग्रंथ निकला। उस अभिनंदन ग्रंथ में पूज्य उस समय के उपाध्याय भरत सागर जी और आरिका स्याद वादमती माता जी, जो कि बाद में आचार्य और गणनी आरिका के रूप में प्रतिष्ठित हुए, उन्होंने मुझे अवसर दिया। वात्सल रत्नाकर के 3 खंडों का उन्होंने संपादन किया, लेकिन संपादन के पूर्व उन्होंने पूरी सामग्री हमारे पास संशोधन के लिए, प्रूफ रीडिंग के लिए भेजी और उससे पता लगा कि आचार्य श्री का व्यक्तित्व कितना विराट है, श्रेष्ठी, विद्वान और सामान्य जन में उनके प्रति कितनी आस्था है। उसी सोनागिरी में एक दिन एक पत्र आया। उन्होंने पत्र खोल करके पढ़ा और मुझे भी बताया कि देखो महाराज, ये आदमी साधुओं को नहीं मानता है, साधु विरोधी है, फिर भी ये पत्र लिख करके पूछ रहा है कि मेरा एक काम ऐसा अटक गया है जो आप ही कर सकते हैं।
आचार्य श्री ने उसकी विधि लिख करके उस व्यक्ति तक पहुंचा दी और उसका बहुत बड़ा जो अटका हुआ काम था वह बिल्कुल ठीक हो गया। कोई भी व्यक्ति किसी भी बात का कितना भी विरोध करता हो, तंत्र मंत्र का या अभिषेक का, लेकिन घूम घाम करके व्यक्ति इन्हीं गुरुओं की शरण में आते हैं, उपाय पूछते हैं और अपने रोग शोक भय व्याधियाँ दूर करते हैं। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का व्यक्तित्व बहुत विराट था। झोपड़ी से लेकर के महलों तक के लोग उनके भक्त थे। उस समय के बिहार के लालू प्रसाद यादव जी जब महाराज का आशीर्वाद लेने पहुँचे तो महाराज ने उन्हें एक अंगूठी दी थी। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति किसी भी आशीर्वाद का दुरुपयोग करता है तो उसका दुष्परिणाम भी होता है। हम लोग गुरुओं के अनुग्रह का, गुरुओं के आशीर्वाद का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए वह गलत फल भी देता है। बिल्कुल एक फिरोजाबाद की घटना है। सुदामा नाम के व्यक्ति ने आचार्य श्री का 86 में अपने फिरोजाबाद में वर्षा योग कराया। आसपास की जनता रोज उनका आशीर्वाद लेने आती थी। एक दिन वह व्यक्ति आचार्य श्री के साथ कमंडल लेके चल रहा था। पास के ग्राम का एक व्यक्ति उनके पास नमस्कार करने, आशीर्वाद लेने आया, लेकिन चूँकि आचार्य श्री रास्ते में चल रहे थे, उसने पैर छूने की कोशिश की, लेकिन जो व्यक्ति जिसने वर्षा योग कराया था उसमें अहंकार था, उसने पैर लगा करके उस व्यक्ति को हटा दिया। आचार्य श्री के मुख से तुरंत निकल गया, सुदामा तेरा सत्यानाश हो गया। आचार्य श्री के विहार करने के बाद उस व्यक्ति का जो कारखाना था वो फेल हो गया, बिक गया। वह व्यक्ति आचार्य श्री के पास कितनी बार गया, आचार्य श्री ने एक ही बात कही, तेरे पाप कर्म का उदय आ गया, अब जो निकल गया वो हो। जिस कारखाने का वो व्यक्ति मालिक था, एक दिन उसी कारखाने में वो व्यक्ति मुनीम हो गया और पैर से हटाने के कारण उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, पैर में सूजन रही, पैर में फोड़ा फुंसी रही, पैर में पीड़ा रही। कहने का तात्पर्य कि महापुरुषों के वचन जब निकल जाते हैं तो वह बहुत मुश्किल होता है उनके परिपाक को झेलना। इसलिए हमेशा गुरुओं की विनय, गुरुओं की वैयावृत्ति, गुरुओं का सानिध्य अच्छे काम के लिए लेना चाहिए। अहंकार में नहीं आना चाहिए कि हम गुरुओं की सेवा करते हैं, हम गुरु हमारी बात माने। ऐसी सब प्रसंग बहुत सारे उनके जीवन से जुड़े हुए प्रसंग हैं। तो आचार्य श्री 20वीं शताब्दी के एक ऐसे महान आचार्य थे जिनके व्यक्तित्व में प्रेम, करुणा, वात्सल्य, ज्ञान, दर्शन, चारित्र की त्रिवेणी थी और वह तीर्थ भक्त थे। उनके गुरु भी आचार्य महावीर कीर्ति महाराज तीर्थ भक्त श्रोमणी थे और आचार्य विमल सागर जी महाराज भी तीर्थों पर ही अधिकतम वर्षा योग किया करते थे और श्रावक श्रेष्ठीगण वहाँ जाकर के चर्या का लाभ लिया करते थे, गुरुओं की वैयावृत्ति किया करते थे। जिन जिन लोगों ने आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का आशीर्वाद लिया वह कौड़ी से करोड़पति हो गए और जिन जिन लोगों ने यदि उनकी उपेक्षा की तो उनके ऊपर विपत्ति के पहाड़ भी आए। तो कहने का मतलब यही है कि साधुओं की साधना से रिद्धि सिद्धि तो उत्पन्न होती ही है और उन रिद्धि सिद्धियों के बल से उनकी साधना
ऊंचाई तक प्रभावना का कारण बनती है। उन्होंने पूरे भारत देश की तीर्थों की लगभग 3 बार यात्रा की और बहुत सारे योग्यतम शिष्य बनाए, जिसमें एक आचार्य भरत सागर जी महाराज जो उनके साथ जीवन भर परछाई की तरह रहे। आर्यिका श्यादवादमती माता जी उनकी पुत्री के रूप में उनकी सारे जीवन भर उनकी आज्ञा में रही। ऐसे योग्यतम शिष्य जिन्होंने उनकी प्रभावना को आगे बढ़ाया, उनकी 75वीं हीरक जयंती पर बढ़ाने के लिए, उनकी स्मृति के लिए जैन आगम के 75 ग्रंथ प्रकाशित कराए जो अनुपलब्ध थे, जिनकी ज़रूरत थी। उसी से प्रेरणा लेकर के अभी बहुत सारी जगह पर यही एक प्रक्रिया चल रही है कि गुरुओं की स्मृति के लिए, स्थिर करने के लिए और ग्रंथों को छपाया जाए, प्राचीन ग्रंथों को छपाया जाए। तो ये चीज़ें प्रेरणादायी बन गई और लोग उससे प्रेरणा लेकर के ये सारी की बातें करते हैं। आचार्य श्री की समाधि सम्मित शिखर जी में हुई और वह हमेशा ये भावना करते थे कि हमारी समाधि इस क्षेत्र पर हो। पूज्यपाद आचार्य ने समाधि भक्ति में यही बात कही। पूज्यपाद आचार्य ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे आचार्यों ने कही। हमारा मरण कैसे हो। गुरुमूले यति निचिते चैत सिद्धांत वार्धि सद्घोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्न सन समन्वितम मरणम। मेरे जीवन में गुरुओं का पादमूल हो, यतियों का समुदाय हो, चैत्य मूर्ति हो और सिद्धांत शास्त्र की वाचना हो रही हो, ऐसे माहौल में मेरा मरण हमेशा होता रहे, ऐसी भावना उनकी थी। और उन्होंने उस भावना की फल को प्राप्त कर श्री सम्मित शिखर जी में और अपनी जीवन की अंतिम यात्रा समाप्त की। ऐसे आचार्य वात्सल रत्नाकर विमल सागर जी महाराज के चरणों में हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। चलो आचार्य वात्सल रत्नाकर विमल सागर जी महाराज की जय। चलो आचार्य वात्सल रत्नाकर विमल सागर जी महाराज की जय।